इस दुनिया को एक न एक दिन फना होना है और तमाम मुसलमानों का ईमान है कि हमें दोबारा उठाया जाना है, जिसे कयामत कहते हैं। कयामत के आने का वक्त और दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात जानती है, मगर कुरान और हदीस में इसके आने से कबल तमाम निशानियां अल्लाह के रसूल ने बयान की हैं, जिनमें अलामात कुबरा भी शामिल हैं। यानी कयामत आने से कबल चंद अहम तरीन और बड़ी निशानियां, इन निशानियों के जाहिर होने के बाद कुछ ही अरसे में इस जहान का निजाम लपेट दिया जाएगा। कयामत से कबल जो सबसे बड़ी और अहम निशानी है वो है खलीफातुल्लाह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, जो आखिरी जंग अजीम में मुसलमानों की क़यादत करेंगे और फतहयाब होंगे। इस वीडियो में हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल की निशानियां, इनका हुलिया मुबारक और आलमी जंग में आपके किरदार को डिस्कस करेंगे। इमाम मेहदी के मुतालिक शिया और सुन्नी के दो अलग अलग अकायद हैं। अहले तशी के नजदीक आपका ज़हूर हो चुका है, मगर आप इस वक्त दुनिया के लोगों से रोपोश हैं, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमना होगा। सिलसिला नसब सादात होगा। आप हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। आप मदीना से बैतुल मुकद्दस की तरफ हिजरत करेंगे। हदीस में आपके हुलिये के बारे में बयान है कि आप गंदमी रंग के दुबले से शख्स होंगे, ऊंची नाक, कुशादा पेशानी, दोनों भवों में फासला, कद मुबारक दरमियाना, दांत मुबारक चमकदार और सामने के दांतों में कुछ खला होगा। चेहरा चांद की मानिक चमकता होगा और रोशन होगा, जबकि घनी दाढ़ी होगी और 40 साल की उम्र में आप मक्का मुकरमा में आपका ज़हूर होगा। आप सफेद लिबास ज़ेबतन किए होंगे। आप खाना काबा में रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान एक कुशादा जगह पर लोग आपको पहचानेंगे और आपका ज़हूर होगा। लोग जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत करेंगे। इस वक्त मक्का मुकरमा के अलावा हर जगह अजीम फितना और फसाद और जंगो जदल होगा। आपकी हुकूमत 7 साल रहेगी। आपके ज़हूर की बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, मगर कुरान करीम में आपका जिक्र मौजूद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, ए फातिमा, मुझे इस जात की कसम जिसने हक के साथ मुझे मबूस फरमाया, इस उम्मत के इमाम मेहदी तुम्हारे दोनों बेटों की नस्ल में होंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में कत्ल गारत और फितने उरूज पर होंगे। छोटा अपने बड़े की इज्जत नहीं करेगा और ना बड़ा छोटे पर शफकत करेगा। ऐसे में वो मेहदी जाहिर होंगे और गुमराहों के किले फतह कर लेंगे। वो इस आखिरी दौर में दीन को ऐसे ही फैलाएंगे जैसे मैंने दौरे अव्वल में फैलाया था। दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे और जो जुल्म से भरी हो चुकी होगी। इमाम मेहदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीरत में बहुत मुशाबत होंगे। वो मुस्लिम भाइयों के लिए नरम और कुफार के लिए सख्त होंगे। दुनिया को अमन और अदलो इंसाफ से भर देंगे, यहाँ तक कि औरतें अमन से हज पर जाएंगी और अमन से वापस आएंगी। आसमान से बारिश और जमीन खूब पैदावार उगाएगी। आपके साथी दिन में मुजाहिद और रातों में इबादत गुजार होंगे। आप दुश्मनों को शिकस्त देकर शहरों के शहर फतह कर लेंगे। मशरिक और मगरिब आपके मातहत हो जाएंगे। बैतुल मुकद्दस का आराइशी सामान आपका खजाना होगा। लोग आपकी तरफ ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते की तरफ खींची चली आती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि इतने में चंद हाशमी नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिन्हें देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। सहाबा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम हमेशा आप में कोई न कोई ऐसी बात जरूर देखते हैं जिससे हमें दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने दुनिया के बदले आखिरत अता की है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि मेरे अहले बैत निहायत तकलीफ और सख्ती में मुब्तला होंगे। इन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, हत्ता के मशरिक और मगरिब से कुछ लोग आएंगे जिनके हमरा स्याह झंडे होंगे। इनका मकसद दुनिया के खजानों पर कब्जा करना होगा, लेकिन लोग इनकी राह रोकेंगे। वो इनसे जंगो जदल करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें फतहयाब फरमाएगा और जिस काम का इरादा किया होगा वो पूरा होगा। इस वक्त ये लोग अपनी हुकूमत को पसंद नहीं करेंगे और मेरे अहले बैत में से किसी एक को अपना सरदार मुकर्रर करेंगे, और वो जमीन को ऐसे अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने जुल्म से भर दिया होगा। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस जमाने को पाए, इनका साथ दे, चाहे बर्फ पर घुटनों के बल भी चलकर क्यों न आना पड़े। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक और अहम तरीन निशानी रमजान के महीने में 2 मरतबा सूरज ग्रहण का लगना है, जो कि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक एक माह में 2 मरतबा होना नामुमकिन है। इसके अलावा हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि ज़हूर इमाम मेहदी से पहले मशरिक से एक सितारा निकलेगा जिसकी कई दुमें होंगी और वो 14वीं के चांद की मानिद रोशनी देता होगा। दोस्तों, ये वो सितारा है जो इससे पहले तूफान नूह के वक्त नजर आया था। इसके अलावा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तब भी ये सितारा नमूदार हुआ था, जबकि फिरौन के लश्कर को गर्क करते वक्त भी ये सितारा देखा गया।
اور तकरीबन हर 80 साल बाद नजर आता है। इसे 1986 में आखिरी मर्तबा देखा गया, लिहाजा ये अंदाजन 2061 में नजर आएगा। इसके अलावा एक और अहम निशानी लोग किसी इमाम के बगैर इकट्ठे होकर हज कर रहे होंगे और मिना के मकाम पर खून रेज जंग छिड़ जाएगी और हाजियों को लूट लिया जाएगा। खून रेजी इतनी बढ़ जाएगी कि खून टांगों तक पहुंच जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक और अहम निशानी दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होना है। दोस्तों, दरियाए फुरात तुर्की, शाम और इराक से बहता हुआ दरियाए दजला के साथ शत्तुल अरब में मिलकर खलीज अरब में जा गिरता है। इस दरिया से सोने का एक पहाड़ नमूदार होगा जिसकी खातिर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और कत्ल हो जाएंगे। इस पहाड़ से मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो कोई भी इस वक्त मौजूद हो, इस माल को यानी इस पहाड़ को लेने से मोहतात रहे, वरना फितने में मुब्तला हो जाएगा। मुहक्किकीन के मुताबिक दरियाए फुरात के ऊपर तामीर होने वाले डैम पानी को बहाव को रोकते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों को खुशहाली ला रहे हैं। लिहाजा इसी खुशहाली को सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है, जिन पर कब्जा हासिल करने के लिए खून रेज जंग हो सकती है। लेकिन तहकीक के मुताबिक दरियाए फुरात में सोने के जर्रात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गालिबन कोई जलजला इस सोने के पहाड़ को जाहिर कर देगा जो आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। हर मुल्क इसको हासिल करने के लिए लपकेगा और वो खून रेजी होगी जो कि तारीख में पहले कभी ना देखी होगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हक व बातिल की एक वाज़िया लड़ाई के बाद होगा, जिसको हरमजदोन भी कहा जाता है। हरमजदोन को हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। हरमजदोन यानी फलस्तीन की वादी का एक पहाड़, इस जंग का जिक्र बाइबल समेत दीगर इस्लामी किताबों में भी मिलता है, जिसका मैदान फलस्तीन की वादी का एक पहाड़ पर मुश्तमिल एक इलाका है जो शुमाल में मजीदो और जुनूब में जदोन तक 200 मील के इलाके तक फैला हुआ है। उलमाए कराम इमाम मेहदी को मुजद्दिद कामिल का दर्जा भी देते हैं, यानी इनका शुमार ऐसे लोगों में होता है जो हर 100 साल बाद इस वक्त तशरीफ लाते हैं जब दीनी तालीमात में बिदअत आ जाती है और लोग अल्लाह के दीन को भूलना शुरू कर जाते हैं। लिहाजा आप अल्लाह के दीन को बिल्कुल उसी तरह से कायम करेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में किया था। इमाम मेहदी के ज़हूर से मुतल्लिक जो हदीस से मालूम होता है, इसके मुताबिक हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी। लिहाजा एक शख्स भागकर मदीना से मक्का चला जाएगा। मक्का से कुछ लोग आएंगे और जबरदस्ती बाहर निकाल कर रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान इनके हाथ पर बैत करेंगे। इससे मजीद आगे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पनाह लेने वाला शख्स बैतुल्लाह में पनाह लेगा, इस दौरान एक लश्कर उसकी तरफ भेजा जाएगा जो मकाम बैदा पर धसा दिया जाएगा। ये वो वाहिद निशानी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। इमाम मेहदी काबतुल्लाह में तवाफ के दौरान मौजूद होंगे। लोग इन्हें पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, मगर इसी दौरान इनसे लड़ने वाले मुसलमानों का एक लश्कर मक्का की तरफ रुख करेगा, जिसे मदीना से कुछ फासले पर मकाम बैदा के मकाम पर धसा दिया जाएगा। जो एक दो लोग बाकी बचेंगे वो ज़हूर इमाम मेहदी की खबर अपने बाकी साथियों को देंगे। लिहाजा ये खबर फैलते ही हर तरफ से लोग गिरोहों की शक्ल में आकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हाथ पर बैत करेंगे, जो कि उस दौर में हर शख्स पर लाजिम होगी। दोस्तों, कुरान करीम में रूमी कौम का जिक्र आम तौर पर ईसाइयों के लिए जिक्र किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोम मेरे एक शहजादे यानी इमाम मेहदी के खिलाफ लश्कर कशी करेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। ये दोनों लश्कर आमाक के मकाम पर जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 1/3 मुसलमान शहीद होंगे। इस जंग के दूसरे रोज भी इतने ही मुसलमान शहीद होंगे, मगर तीसरे रोज अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएंगे और मुसलमानों पर फतह के रास्ते खुलते चले जाएंगे, यहाँ तक के मुसलमान कुस्तंतिनिया को भी फतह कर लेंगे। फिर इसके बाद मुसलमान माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि कोई पुकारने वाला पुकारेगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में दज्जाल तुम्हारे घरों में निकल चुका है, यानी इस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा। इस बात को परखने के लिए चंद घोड़सवार रवाना होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन घोड़ों के सवारों के नाम और घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल खुरूज करेगा, जिसके कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत सुलेमान बिन ईसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम मेहदी के हाथों बहीरा तिब्रिया में से ताबूत सकीना जाहिर होगा, जिसे वहाँ से लाकर बैतुल मुकद्दस में इनके सामने रखा जाएगा। जब यहूदी इसे देखेंगे, सिवाय चंद के सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम मेहदी को मेहदी इसलिए कहा जाता है कि वो तौरात के असल नुस्खे को शाम के पहाड़ों से निकालेंगे और यहूदियों को इस तौरात के पैरवी की दावत देंगे, जिसमें 30,000 लोग यानी 30,000 यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात वाक़यात पर नजर रखें और महसूस करें तो इमाम मेहदी के आने की बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और मजीद आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। काफिरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग मुसलमानों के दरमियान हमारी मुंतजिर है, जो कि अरमगेदोन है। इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो सब्सक्राइब। तेजी से बढ़ती अफरा तफरी, भूखो इफलास, दम तोड़ती हमदर्दियां, ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह के उस वादे को पूरा होने का वक्त है कि खलीफातुल्लाह इमाम मेहदी के दुनिया में ज़हूर होने का वक्त है और वो दोबारा दीन इस्लाम को असल दीन की तरफ लौटाएंगे। इनकी क़यादत में मुसलमान दुनिया को फतह करेंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह अपने बंदों की फरिश्तों के जरिए मदद करेगा। इन जंगों में हिस्सा लेने वाले हर शख्स की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग इस वक्त रोए ज़मीन पर बेहतरीन लोग होंगे। अल्लाह हमको भी उन लोगों में शामिल फरमाए और इन फितनों के दौर में अपना ईमान सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए।